वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद में 8 लोगों की मुकदमे के बाद मामला दर्ज। सीएम योगी के वाराणसी पहुंचते हुआ बड़ा एक्शन। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर तमाम फोटो और एआई वीडियो को किया जा रहा था वायरल। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर सीएम योगी की दो टूक कहा कि कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश में लगे हैं, एआई वीडियो के जरिए भ्रम फैला रहे हैं। सीएम योगी बोले, विकास को रोकने के लिए कांग्रेस ने फिरौती ली है। विरासत के कायाकल्प के इनके एजेंडे को नुकसान पहुंचाएगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि काशी का अपमान हुआ है, यहाँ की विरासत को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा कि ये लोग विरासत को तोड़ने में लगे हुए हैं, जिसे बचाना चाहिए उसे बर्बाद करने की मंशा है। जम्मू कश्मीर में फिर दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सांबा इलाके में कुछ मिनटों तक दिखा, फिर वापस लौटा। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री 6,950 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी का नौगांव जिले के कलियाबोर में कार्यक्रम। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को परिचालन करने के लिए उद्घाटन किया। असम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का बोडो समुदाय ने ग्रैंड वेलकम किया। कहा कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए बोडोलैंड की आवाज दबाया, असम को छलकर घुसपैठियों को बसाया। असम की ग्रोथ स्टोरी से भारत के विकास को मिली रफ्तार। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे शांतिदूत युवा नई इमारतें लिख रहे हैं। पीएम मोदी आज फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे। दोपहर 3 बजे हुगली के सिंगूर में करीब 830 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ को एक आधुनिक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल के रूप में किया जा रहा है विकसित। प्रधानमंत्री ने 7 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे पश्चिम बंगाल का दूसरे राज्यों के साथ रेल संपर्क मजबूत होगा। ममता बनर्जी के गढ़ में पीएम मोदी की हुंकार। मालदा में बोले, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को विजयी बनाएंगे। बीजेपी सरकार आने पर विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री का तृणमूल पर हमला। कहा कि तुष्टीकरण करने वालों को गरीबों की चिंता नहीं है, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लोगों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा। पीएम के महिला सुरक्षा वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार। कुणाल घोष बोले, ब्रजभूषण जैसे लोगों को साथ बिठाने वालों पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। पीएम मोदी के बयान का राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया समर्थन। कहा कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी है। महानगर पालिका चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद नवी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हमला। व्हाट्सएप ग्रुप में कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने पर शख्स की पिटाई की। बीएमसी मेयर फेस को लेकर सस्पेंस जारी। शिंदे गुट के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिंदे के साथ नहीं है कोई विवाद, मिलकर करेंगे काम। महानगर पालिका चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की आज होगी अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सापकला, विजय वेट्टीवार और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई सीनियर नेता होंगे शामिल। निकाय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों के साथ उद्धव की बैठक। कहा कि बीजेपी मुंबई को गिरवी रखना चाहती है, मराठी मानुस इस पाप को नहीं भूलेगा। सीएम फडणवीस का इशारों में अजित पवार पर तंज। कहा कि पुणे का दादा, यहाँ की जनता, विकास के लिए लोगों का सिर्फ पीएम मोदी पर विश्वास। सीएम फडणवीस का ठाकरे बंधुओं पर निशाना। कहा कि बीएमसी को जागीर समझने वालों को जनता ने जवाब दिया, अराजकता की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता भाई जगताप को पार्टी का शो कॉज नोटिस। बीएमसी चुनाव में हार पर मुंबई कांग्रेस चीफ का इस्तीफा मांगा था। इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी। दूषित पानी से अपनों को होने वाले पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना दी। 1-1 लाख रुपए के चेक भी सिए। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल भी पहुंचे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों से मिलकर हालचाल जाना। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला। कहा कि सरकार की लापरवाही से घटना हुई है। भागीरथपुरा में आज भी साफ पानी नहीं मिल रहा। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का अटैक। कहा कि उन्हें पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए दिखावा कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत का बयान। बोली कि जहां भी अन्याय होता है और जहां भी पीड़ित होते हैं वहां राहुल गांधी पहुंचते हैं, चाहे मणिपुर हो या फिर इंदौर। तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनाव पर कांग्रेस की बैठक। राहुल खड़गे ने की अध्यक्षता। दिल्ली विधानसभा की विवादित वीडियो की एफएसएल रिपोर्ट आई। अतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, अब माफी मांगनी पड़ेगी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं आया है। साफ हुआ कि अतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। मॉब लिंचिंग के मामले में कार्रवाई की मांग की। फ्लाइट कैंसिलेशन के मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन। 22 करोड़ 20 लाख का लगाया जुर्माना। इंडिगो को 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का भी आदेश दिया। डीजीसीए ने सीईओ को लगाई फटकार। दिसंबर 2025 में इंडिगो 2507 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 7 राज्यों के 26 ठिकानों पर रेड। भारी मात्रा में नकदी और नशे की खेप बरामद। मथुरा में 1 दर्जन लोगों ने वुलन मार्केट पर किया लाठी डंडों के साथ हमला। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। हमलावर पैसे भी लूट कर हुए फरार। दिल्ली पुलिस ने एनआरआई डॉक्टर दंपति डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 लोगों को वडोदरा से गिरफ्तार किया। 15 करोड़ की हुई थी ठगी। कानपुर में अवैध मदरसा बनाने पर सख्त एक्शन। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। निर्माण काम को तत्काल प्रभाव से रोका। अलीगढ़ में तेजस राजधानी ट्रेन में बम की धमकी के बाद चलाया गया चेकिंग अभियान। बम निरोधक दस्ता समेत पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच के दौरान ट्रेन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। करीब आधे घंटे तक ट्रेन को किया गया रवाना। दिल्ली से पटना जा रही थी ट्रेन।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी। सीआरपीएफ ने डल झील के पास बनाया चेक पॉइंट। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आधी रात से संगम में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जल पुलिस और रैफ के साथ पुलिस की टीम भी तैनात। बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंदुओं पर अत्याचार। 24 घंटे के अंदर फिर 2 हिंदुओं का मर्डर। 1 महीने में अब तक 9 हिंदुओं की हत्या की गई।